हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं जॉब पर किस तरह से जाती हूँ, और इसी के लिए मैं रात में ही बहुत सारी तैयारी कर लेती हूँ जिससे मैं टाइमली अपने स्कूल के लिए निकल पाती हूँ। तो मैं अभी छोटे बच्चे को और अपनी बेटी को साथ ही लेके जा रही हूँ क्योंकि जिया का भी स्कूल शुरू नहीं हुआ है और बेटा मेरा भी छोटा है और बहुत ज़्यादा अभी स्कूल का वर्कलोड है भी नहीं। तो सबसे पहले मैं रात में एक फ़र्स्ट काम करती हूँ कि दिन भर के जितने भी कपड़े जो मुझे सुबह वॉश करने हैं उनको मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ। यही सारे कपड़े इकट्ठे करके रख लेती हूँ जब तक सुबह में, क्योंकि होता क्या है कि कई बार मैं कपड़े को भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं रात में ही सारे कपड़े इकट्ठे करके रख देती हूँ। तो अभी टाइम हुआ है 8:30, मैं कपड़े इकट्ठे करके रख दिए क्योंकि उसके बाद मैं डिनर करूँगी और आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो कपड़े इकट्ठे मैंने बाद में किए थे, मैंने अपना डिनर रेडी कर लिया था, दूध भी पका कर रख दिया था। तो यहाँ पर मैं सैलेड काट रही हूँ और ये जो लोबिया की फली होती है सुबह मैं बनाने वाली हूँ क्योंकि ये बीन्स हैं एक तरीके से, तो मैं इनको बनाने वाली हूँ और इनको मैं रात में ही रेडी करके रख देती हूँ क्योंकि सुबह मुझे बहुत जल्दी उठती हूँ। मैं 6 बजे उठकर काम कर लेती हूँ क्योंकि होता क्या है कि मुझे स्कूल पहुँचना होता है 8 सवा 8 बजे के लगभग तक, तो मैं बहुत जल्दी उठती हूँ। 6 बजे तक मैं अपना जो डेली रूटीन है वो सब फिनिश करके फिर मैं घर के कामों में लग जाती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं खीरा ही कट कर रही हूँ क्योंकि मैं रात में प्याज व्याज नहीं खा रही हूँ यहाँ पे क्योंकि अकेले का मन नहीं होता है, तो जिया और मैं ही खाएंगे। तो सबसे पहले मैंने सैलेड काट लिया है, मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी वही मैंने ली हुई है, रोटियाँ मैंने पहले ही सेक ली हैं। तो बस मैं खाना मेरा रेडी है, वही मैं अंदर रूम में ले जा रही हूँ क्योंकि मैंने अंदर ही कूलर लगाया हुआ है। तो बेटा और मेरी बेटी दोनों ही यहाँ पर रहे हैं, लेटे हुए थे। तो जिया थोड़ा फ़ोन देख लेती, मैं थोड़ी देर के लिए देती हूँ क्योंकि मैंने उसको पढ़ाया था, उसके बाद वो थोड़ा सा कोई भी यूट्यूब पे कुछ भी अपने कार्टून वगैरह देख लेती है। तो मैं हम लोग दोनों लोगों का छोटे से टिफिन में ही मैं 4-5 रोटियाँ सेकती हूँ तो हम दोनों का हो जाता है इसी में। तो एक कटोरी सब्जी है, सलाद है, पानी मैंने साथ ही साथ रख लिया है और मैं बस सबसे पहले जिया को खाना खिलाऊँगी, इसी के साथ बीच बीच में मैं भी खाती रहूँगी क्योंकि जिया क्या करती है कि अगर उसको खुद के से खाने के लिए दे दो ना तो वो उसको प्रॉपर नहीं खाती है, छोड़ देती है। तो बीच बीच में मैं अपना भी खाती रहूँगी, जिया को भी खिलाती रहूँगी क्योंकि उसमें क्या होता है क्या है, मेरा टाइम बच जाता है। अगर मैं अलग से जिया को खिलाने बैठूँ तो फिर मैं दोबारा खाने बैठूँ तो बीच बीच में, क्योंकि वो इतने धीरे धीरे खाती है, उस टाइम पर तक मैं आधी रोटी खा लेती हूँ। तो मुझे 2 रोटियाँ खानी होती हैं तो मैं उस बीच में ही उससे पहले ही अपनी फिनिश कर लेती हूँ। तो मैं बीच बीच में उसको भी जैसे ही देखती हूँ, चेक करना पड़ता है मुझे कि इसने मुँह से फिनिश किया है या नहीं किया है। अब मैं उसको यही बोल रही थी कि मेरी साइड मुँह करो, नीचे मत देखो इतना ज़्यादा, और मोबाइल लेके मैंने नीचे रख दिया था। फिर उसके बाद खाना फिनिश होने के बाद मुझे लगा कि अभी मैं फटाफट से क्या करती हूँ कि ये बीन्स को मैं साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि साफ़ करके कट करके एक बार रख दो तो मॉर्निंग में बहुत आसानी होती है। तो ये भी एक तरीका है कि कोई एक इस तरीके की सब्जी हो जो आपको लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग है तो आप उसको रात में ही रेडी करके रख लीजिए जिससे सुबह आसानी से आपको कम टाइम में होगा। सुबह क्या होगा, मैं प्याज लहसुन छीलकर और उसके बाद एक आलू कट करूँ क्योंकि दोनों के लिए हमारे लिए बहुत होगा। तो ये सब्ज़ी मैं यहाँ पर इस तरह से कट कर ले रही हूँ। पहले मैं इनको साफ़ करूँगी, जो इनके एजेस होते हैं दोनों साइड से वो सब मैं साफ़ कर लूँगी क्योंकि जिया क्या कर रही थी, बार बार इसको मुँह में डालने की कोशिश कर रही थी और ये अभी वॉश नहीं है, मैंने इसको ऐसे ही किया है। तो एक प्लेट मैंने रख लिया था और एक बड़ी प्लेट में मैं इनको ऐसी इनके एजेस काट काट कर रख रही थी। हाथ से ही ईजिली रिमूव हो जाते हैं तो इसमें मैं चाकू का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो जो भी है साफ़ पीसेस हैं मैंने वो सब निकाल लिए थे, इससे मुझे बहुत आसानी लगती है। तो आप लोग कैसा करते हैं अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप भी लोग ऐसे ही करते हैं? जो जॉब वाले लोग हैं जिनके घर में सुबह सब लोग जॉब पर जाने वाले हैं, वो मुझे लगता है आई थिंक मेरी मम्मी भी यही काम करती थी जब मेरे पापा जॉब पर जाते थे। अभी भी मेरे भाई जॉब पर जाते हैं तो मेरी मम्मी रात में ही डिसाइड कर लेती है कि उनको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। बस यहाँ पर मैंने इनको साफ़ कर लिया था और बहुत बारीक मैंने इनको नहीं काटी, थोड़ा मोटा मोटा ही चॉप करती हूँ क्योंकि ये बहुत इजीली गल भी जाती हैं। मैं क्योंकि सुबह का खाना कभी प्रेफर नहीं कर, अगर हाँ मेरी छुट्टी है तो मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं कुकर में ही बनाती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी खाना बन जाता है, मेरा टाइम बच जाता है। क्योंकि मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे मेरे छोटे हैं। छोटा बेटा मेरा 5th मंथ में चल रहा है और बेटी मेरी 4th ईयर में चल रही है। तो दोनों ही बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं, तो इस वजह से मैं जितना भी काम है रात में करके सोती हूँ जिससे कि मुझे आसानी रहे।
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है। अब ये जितना भी है साफ़ मैंने निकाल के एक साइड कर लिया है। जितना भी इसका बेकार वेस्ट है वो उसको मैं एक प्लेट में डाल देती हूँ। और यहाँ पर जैसे गाय है तो मैं उसको डाल देती हूँ, या फिर यहाँ पर कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं तो ये उसमें मैं डाल देती हूँ जितना भी है। तो रात में ही मैं अपने बच्चों को, जैसे बेटे को मैं विटामिन डी देती हूँ, मॉर्निंग में देती हूँ, और ये रात के टाइम, और एक बार दोपहर में मैं ग्रेप वाटर दे देती हूँ। मैं इसको 2-3 ml दोपहर में देती हूँ और 2-3 ml शाम को देती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ। इसको ये लगाना पड़ता है, इसको लगता है मैं दवाई दे रही हूँ, लेकिन इसको टेस्ट बहुत अच्छा लग गया है। अब ये पीने लगा है, पहले नहीं पीता था। तो मैं यहीं से इसको बातें कर करके पिला देती हूँ 2-3 ml। उसके बाद जिया की भी जो कैल्शियम की दवाइयाँ हैं या फिर जो उसके जिंक वगैरह हैं वो मैं इसको दे रही हूँ, क्योंकि सप्लीमेंट्स मेरे को इसलिए देना पड़ता है क्योंकि वो प्रॉपर अभी डाइट नहीं लेते हैं। तो वही फ़ोन में देख के सब बातें कर रही है, वो जैसे मैं बोलती हूँ वैसी वो कोशिश करती है। तो मैंने उसकी आवाज़ को वॉइस ओवर कर दिया था, वो बोले जा रही थी कुछ कुछ करके। फिर उसके बाद सुबह में मुझे जो कपड़े पहनने हैं, बच्चों को जो कपड़े पहनने हैं, डाइपर है, बैग में जो मुझे लगाना है, हैंड वॉश है, वाइप्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं मैं सब रात में ही रेडी करके रख देती हूँ, क्योंकि उस सुबह में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं कौन से कपड़े डिसाइड करूँ। तो बच्चों के कपड़े मैंने निकाले हैं, उनकी कैप्स मैंने रख ली है, क्योंकि दोनों को कैप्स गर्मी बहुत ज़्यादा है। और उसी के साथ मैं कैरी बैग में छोटे बेटे को ले जाती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं डाइपर्स निकाल देती हूँ, जो मुझे सुबह लगाना है। मैं रात में अब डाइपर नहीं लगाती हूँ, यहाँ पर मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि होता क्या है कि बच्चा सुबह में 3-4 घंटे लगा लेता है, तो इसलिए मैं रात में नहीं लगाती। रात में वैसे भी वो 2 से 3 बार टॉयलेट करता है, तो मैं उसको ऐसे ही जो हाफ पैंट्स हैं वो मैं चेंज कर देती हूँ, कॉटन वाली हाफ पैंट्स लाती हूँ, नीचे उसके बिस्तर लगा देती हूँ। वाइप्स वगैरह हैं वो सब मैं बैग में रेडी करके रख देती हूँ। जितना भी काम मैक्सिमम से मैक्सिमम, जैसे उनके हैंकी हैं, जो भी छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ है जो मुझे लगता है कि ये ज़रूरत पड़ सकती है, वापस जब मैं जुलाई में ज्वाइन करूँगी दोबारा से, तो मैं कोशिश करूँगी कि बच्चे को खिलाने के लिए कोई फीमेल मुझे मिल जाए, कोई लड़की या फिर कोई लेडी मुझे मिल जाए, तो जिससे कि जिया स्कूल जाने लगेगी और वो उसको संभाल लेंगे। अभी फ़िलहाल क्या होता है कि जो कॉलेज में टीचर्स होते हैं वो आपस में संभाल लेते हैं जब तक मैं क्लास पढ़ाती हूँ, क्योंकि अभी मैं क्लास 12th को पढ़ा रही हूँ। तो ये सब सामान मैंने रेडी करके रख दिया। हैंड वॉश है, अम्ब्रेला है, मैं एक ही साइड निकाल कर रख लेती हूँ इसको, जिससे कि सुबह मुझे कुछ भी सर्च ना करना पड़े, फटाफट से मेरा काम होता चला जाए। तो यही सब मैं इसी तरह की छोटी छोटी तैयारी करती हूँ, जिससे मैं कभी सुबह में लेट नहीं होती, मेरा काम कोई छूटता नहीं है। क्योंकि सुबह मैं झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े और उसी के साथ खाना, अपना लंच और अपना ब्रेकफास्ट सब कुछ रेडी करती हूँ। तो इस तरह से मैं बर्तन एक एक चीज़ रात में साफ़ करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे कुछ भी ऐसा ना मिले, गैस है, सब कुछ है। तो लास्ट में ये टाइम हो गया था मुझे इसे सब काम करते करते 11 साढ़े 11 का, क्योंकि लास्ट में जो हमने खाना खाया था वो बर्तन भी मैंने साफ़ किए थे। तो मैंने 1 गिलास दूध लिया था और 11:15 के लगभग मैंने ये दूध लेकर मैं भी लाइट बंद करके लेट गई थी, कि बच्चे तो नहीं सो रहे थे, लेकिन फिर भी मैं लाइट बंद कर देती हूँ। और बच्चे असल में बेटा सो गया था, बेटी अभी क्योंकि दिन में सो गई थी थोड़ी सी, तो इसलिए जाग रही थी। तो अब मेरे पास फ्रिज नहीं है, तो उसकी भी मैं एक ट्रिक लगाती हूँ कि मैं पहली बार दूध को सुबह पकाती हूँ, दोपहर में पकाती हूँ, रात में। और यहाँ गर्मी एक्सेस में है, तो मैं रात में क्या करती हूँ, एक परात लेती हूँ, कोई भी स्टील का बर्तन आप ले सकते हैं, और उसमें पानी भर लीजिए, ठंडा पानी लीजिए, और उसमें आप अपने वेसल को, जो भी वेसल में आप दूध पका रहे हैं उसको रख दीजिए। हल्का सा प्लेट लगा के या तो उसको खोल दीजिए, या फिर आप उस पर कोई भी जाली रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका दूध फटेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं कि जो जाके ज्वाइन करते हैं सारा सामान उनके पास नहीं होता है। तो मैं ये टेक्निक अपनाती हूँ। तो आप लोग बताइएगा किस तरह से मैं ये टेक्निक ठीक करती हूँ या नहीं करती हूँ, आप लोग किस तरीके से अपने चीज़ों को बचाते हैं। तो ये सब मैंने काम करके रख दिया है। तो इसी तरह से मैं सुबह का अपना टाइम सेव कर लेती हूँ, रात ही में सारा काम को फिनिश करके। तो व्लॉग कैसा लगा, छोटा सा है, बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।